बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत आसानी के साथ बनने वाली चिकन का सालन लेकर आई हूँ। चिकन कड़ी बहुत इजी है, बहुत कम मसालों के साथ झटपट बन जाने वाली। ये उन बच्चों के लिए जो हॉस्टलों में रहते हैं या उन बैचलरों के लिए जो खुद खाना बनाते हैं, तो ये स्पेशल उनके लिए है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काटी हैं और प्याज को काटने के बाद हमेशा छिलका उतार के ज़रूर आप वॉश कर लें, क्योंकि इसके ऊपर एक हल्की सी कभी कभी आपको ब्लैक कलर का एक लेयर सी नज़र आती होगी, या फिर आप अगर फिंगर को टच करेंगे तो वो लेयर आपकी उंगली पे भी आ जाती है ब्लैक कलर की, तो वो हल्का सा फंगस होता है वेज का। तो बेहतर होता है कि आप ओनियन को धो के वॉश करके ही यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास ये वाला चॉपर हो तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको प्याज को चॉप करने में। तो हर प्याज के जो हैं वो 5 से 6 टुकड़े कर लें। बहुत बड़ी बड़ी प्याज नहीं, थोड़ा सा छोटा साइज़ कर लें ताकि जो आपके पास किचन गैजेट है तो वो आराम से आपके पास लॉन्ग टाइम तक चल सके। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीस डाल देंगे तो ये जल्दी से इसका जो थ्रेड है, जो इसका धागा है जिससे हम पुश करके इसको छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे, वो टूट सकता है। तो लिहाजा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके प्याज के इसमें डाल दें, लेकिन ये बहुत बारीक चॉप करेगी। और ये बैचलरों के लिए और जो लड़के खाना बनाते हैं उनके लिए बहुत इजी गैजेट है ओनियन काटने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट गई हुई है, तो भी बहुत आसानी के साथ प्याज भी इसमें चॉप हो जाती है, टमाटर, कैप्सिकम, हरी मिर्चें, हर चीज़ चॉप हो जाती है इसमें। और लहसुन अदरक भी अगर आप चॉप करना चाहें तो चॉप हो जाएगी, पीसेगा नहीं, लेकिन चॉप ज़रूर अच्छा सा हो जाता है। ये देखें कितना बारीक चॉप हो गया है, बहुत ज़्यादा बारीक। तो इसलिए ये वाले गैजेट के साथ आप कुकिंग स्टार्ट करें तो जो लड़के अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ झटपट बनने वाली चिकन मैं बना रही हूँ। तो 750 ग्राम मैंने चिकन ली, उसमें मैंने धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और नमक 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें मैंने देखें इसमें डाल दी हैं। और इसमें दही जाएगा 5 टेबल स्पून। अच्छा भर भर के मैंने 5 टेबल स्पून दही लिया है, तकरीबन मैंने 200 ग्राम इसमें दही डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, बहुत आसान है। धनिया जाएगा, पिसा हुआ धनिया, मिर्चें और हल्दी और नमक, बस इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जा रही हैं इसमें। अब इसमें मैंने एक पतीले में 1/3 कप के बराबर ऑयल लिया है। आप आधा कप भी ऑयल ले सकते हैं अगर बहुत अच्छा रौनक वाली डिश चाहिए। गरम मसाला आप डालने हैं इसमें, एक बड़ी इलायची डालते हैं काली वाली, सिनेमन स्टिक के 2-4 टुकड़े डालते हैं छोटे छोटे से, हरी इलायची डालते हैं 4-5, और हर ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और लौंगे जाएंगी इसमें 4 अदद। हल्का सा ये इसको फ्राई करना है इन सब चीज़ों को। काली मिर्चें भी जाएंगी 4 अदद। जो भी घर में गरम मसाला होता है वो थोड़ा सा भी आप डालते हैं इसमें ना, और लेकिन ज़ीरा जो है 1 टीस्पून डाल दें। अब सारी प्याज को हम इसमें डाल देंगे। आप देखें कितनी बारीक प्याज काटी है इसने। ये जो चॉपर है ये बहुत ज़बरदस्त चॉपर है, स्पेशली अगर लाइट नहीं है घर में, या आप इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप नहीं अपना चॉपर इलेक्ट्रिसिटी वाला ओपन करना चाहते हैं, तो इससे आप झटपट प्याज काटें। टमाटर भी इतना ही चॉप हो जाता है। अगर टमाटर वाली डिश बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। प्याज जो है वो अच्छी गोल्डन हो चुकी है, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो ये इतनी ही देर चिकन जो है इतनी मैरिनेशन हुई है जितना हमने ऑनियन को कट करा है, और उसके बाद हमने ऑनियन को फ्राई करा है। अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक ही, बस इतना ही हमने ऑनियन को फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल दी। अब चिकन डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसको 1 मिनट तक चलाना है, और उसके बाद ढक के हम ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। तो मीडियम आंच पर हम इसको छोड़ देंगे विदाउट पानी, क्योंकि दही का पानी छूटेगा इसमें और चिकन का पानी भी। तो ये देखें 15-20 मिनट में ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला सारा पक चुका है। अब चाहे तो 1-2 मिनट तक आप इसको तेज़ आंच पे इस तरह फ्राई कर लें। 2-4 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई कर लें इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ये भुन भी जाएगा। फिर आपको इसमें जितना पानी डालना है, जितना पानी चाहिए उतना पानी डालें। मैं तकरीबन आधा कप पानी डाला है इसमें, 1 कप के करीब भी इसमें पानी जा सकता है। बस अब इसको ढक के तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए।
तो ये देखें रेडी हो चुकी है, झटपट तैयार होने वाली डिश है। ना मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ, ना हरा धनिया डाल रही हूँ। अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बस इसी तरह से ये बहुत लजीज और ज़बरदस्त डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।